नमस्कार दोस्तों, आई होप यू ऑल आर फाइन। वेलकम टू अवर चैनल लर्निंग वाइन। आज का जो टॉपिक रहेगा हमारी वीडियो का वो रहेगा एक नए एक्ट के बारे में हम जानेंगे, उसकी एक सामान्य जानकारी प्राप्त करेंगे जिस एक्ट का नाम है बीएनएस, भारतीय न्याय संहिता। आप जानते हैं कि बीएनएस का इससे पहले नाम क्या था? इससे पहले बीएनएस का नाम था आईपीसी, इंडियन पिनल कोड। 1 जुलाई 2024 को आईपीसी को रिप्लेस कर दिया गया बीएनएस के द्वारा। अब इस बीएनएस में टोटल 358 सेक्शंस हैं जो 20 चैप्टर्स में डिवाइड हैं। ठीक है, इस एक्ट में और आईपीसी के एक्ट में अमेंडमेंट्स हुए हैं, पनिशमेंट्स में परिवर्तन आया है और 5 और नए ऑफेंसेस भी जोड़े गए हैं। जैसे कि आपका हो गया प्रॉमिस टू मैरी, एक नया ऑफेंस जोड़ा गया है। दूसरा हो गया आपका मॉब लिंचिंग की भीड़, जैसे भीड़ इकट्ठा, जब एक साथ मॉब लिंचिंग होती है, खूब भीड़ आके मारती है जैसे, तो मॉब लिंचिंग की ऑफेंस दूसरा जोड़ा गया है। तीसरा जोड़ा गया है ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। चौथा जोड़ा गया है टेररिज्म और पांचवा जोड़ा गया है कम्युनिटी सर्विस। कम्युनिटी सर्विस का मतलब ये है कि जैसे सर्विस, जैसे किसको पनिशमेंट हुई है, अगर कन्विक्ट पाया गया है, दोष सिद्धि इसकी हुई है कि आप 1 महीना किसी हॉस्पिटल में सेवा देंगे या 1 हफ्ता या 15 दिन किसी ऑर्फनेज में जाके सेवा देंगे, ऐसे इंस्टीट्यूशन में जाके उस पनिशमेंट को पूरा करेंगे या अपनी सर्विसेज देंगे। इन ये जो पनिशमेंट की कैटेगरी फॉलो हुई है, जो ऑफेंसेज आए हैं, इसमें कम्युनिटी सर्विस भी जोड़ा गया है। अब हम इसका एक ब्रीफ क्लासिफिकेशन ले लेते हैं। ये इस जो एक्ट है, जो बीएनएस का एक्ट है, इसमें टोटल 20 चैप्टर्स हैं। पहले चैप्टर का नाम है आपका प्रिलिमिनरी। दूसरा जो चैप्टर है आपका वो रिलेट करता है पनिशमेंट से। तीसरा जो चैप्टर है आपका वो डील करता है जनरल एक्सेप्शन से। चौथा जो इसका चैप्टर है वो बात करता है अबेटमेंट से, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी से। पांचवा जो मेन चैप्टर है इसका वो बात करता है ऑफेंस अगेंस्ट वुमेन एंड चाइल्ड। छठा जो चैप्टर है वो बात करता है ऑफेंसेस अगेंस्ट ह्यूमन बॉडी। सातवां जो इसका चैप्टर है वो डील करता है ऑफेंस अगेंस्ट स्टेट। आठवां जो चैप्टर है वो डील करता है आर्मी, नेवी एक्सेट्रा, एयरफोर्स को, ये उसके अंदर जो भी चीज़ होती है उससे डील करता है। नौवां जो इसका चैप्टर है बीएनएस का वो बात करता है इलेक्शन से। 10वां जो इसका चैप्टर है वो डील करता है कॉइन एंड करेंसी से। 11th जो इसका चैप्टर है वो डील करता है पब्लिक ट्रैंक्विलिटी से। 12वां जो इसका चैप्टर है वो डील करता है पब्लिक सर्वेंट से, कि पब्लिक सर्वेंट मतलब जो भी पब्लिक सर्वेंट होते हैं उनके द्वारा किए गए अपराध में क्या क्या और क्या क्या ऑफेंसेस होते हैं, क्या क्या पनिशमेंट वगैरह होती है। उसके बाद जो चैप्टर आता है हमारा चैप्टर नंबर 14, वो बात करता है फॉल्स एविडेंस से। चैप्टर नंबर 15 बात करता है पब्लिक सेफ्टी से। 16th जो इसका चैप्टर है वो बात करता है आपका ऑफेंसेस अगेंस्ट रिलीजन। और चैप्टर 17 बात करता है ऑफेंसेस रिलेटेड टू प्रॉपर्टी। और जो 18वां चैप्टर है वो बात करता है डॉक्यूमेंटेशंस की और प्रॉपर्टी मार्क की। और 19वां जो चैप्टर है वो बात करता है क्रिमिनल इंटिमिडेशन, इंसल्ट और डिफेमेशन की बात करता है, चैप्टर नंबर 19। और लास्ट जो चैप्टर है चैप्टर 20 वो कहता है रिपील और सेविंग्स के बारे में। टोटल इसमें जो है कितने टोटल सेक्शन है, कितने बोले थे मैंने, 358 सेक्शंस हैं जो 20 चैप्टर में डिवाइड हैं। अब हम इसके अंदर जाके थोड़ी बेसिक चीज़ें देखते हैं जो हमें लगता है कि हमारे लिए ज़रूरी हो सकता है या ज़रूरी है। पहला जो सेक्शन बात करता है इसका वो बात, अब हम 358 सेक्शन से हम मेन सेक्शंस पे इस पर थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं या समझ लेते हैं कि क्या क्या चीज़ ये कहता है। सेक्शन 1 बात करता है इसकी शॉर्ट टाइटल की, कि इसका नाम बीएनएस हो गया है और आईपीसी को इसने रिपील कर दिया है, ये पूरे इंडिया में लागू होगा। सेक्शन 1 इतना ही कहता है। सेक्शन 2 बात करता है डेफिनेशंस की, जिसमें ये डेफिनेशन जैसे कोर्ट क्या है, एक्ट क्या है, एनिमल किसको बोलेंगे, चाइल्ड कौन है बिलो द एज ऑफ 18, ये ऐसी डेफिनेशंस की बात करता है इसमें। और डॉक्यूमेंट्री किसको कहेंगे, डिसऑनेस्टली मतलब क्या हुआ, डेथ मतलब क्या होता है, और गवर्नमेंट किसको कहेंगे, गुड फेथ किसको बोलेंगे, और जज क्या है। तो इस टाइप से मतलब जो भी ये डेफिनेशंस हैं, ये सब क्लॉज 2 हमें डेफिनेशंस के बारे में बताता है। जो सेक्शन 3 है, सेक्शन 3 इसका बात करता है सेक्शन 3 जो इसका बात करता है वो बात करता है जनरल एक्सप्लेनेशंस के बारे में हमें बताता है सेक्शन 3। सेक्शन सेक्शन 3 नहीं बताता है जनरल एक्सेप्शन के बारे में, चैप्टर 3 बताता है हमें जनरल एक्सेप्शन के बारे में। सेक्शन 3 सब क्लॉज 5 हमें बताता है कॉमन इंटेंशन के बारे में।
कि जैसे ए बी सी डी ई 5 लोग हैं, इनके द्वारा मिलकर कोई अपराध कृत्य किया गया, एक बाहर बरामदे में खड़ा है, दूसरा अंदर जाके चोरी कर रहा है, तो इंटेंशन तो, और तीसरा कहीं और दूसरे रूम में जाके चोरी कर रहा है, तो अब जो बाहर से खड़ा है वो ये बोलेगा मैं तो अंदर नहीं गया था, मैं चोरी नहीं किया था, नहीं, उसको भी अरेस्ट किया जाएगा, क्योंकि बात आती है कॉमन इंटेंशन की, कि ये भी तो सम्मिलित था। तो सेक्शन 3 का सब क्लॉज 5 बात करता है कॉमन इंटेंशन की। और अगला हम बात करेंगे अगर पनिशमेंट की, जो रिलेट करता है चैप्टर 2 से। पनिशमेंट हमने देखा मेनली 6 प्रकार की होती है। पहली जैसी हो गई डेथ पनिशमेंट, डेथ मतलब फांसी की सज़ा। दूसरा हो गया लाइफ इम्प्रिजनमेंट। तीसरा हो गया इम्प्रिजनमेंट तो देना, लेकिन उसमें क्या, उसको जो लाइफ इम्प्रिजन मतलब आजीवन कारावास पूरे टिल द रिमाइंडर ऑफ हिज लाइफ। और तीसरा हो गया कि इम्प्रिजनमेंट। अब वो इम्प्रिजनमेंट भी जो पनिशमेंट है वो भी दो प्रकार की होगी, एक होती है सिंपल, एक होती है रिगोरियस पनिश जो है इम्प्रिजनमेंट होती है। चौथा बात करता है फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी के बारे में, बात करता है कि प्रॉपर्टी को फॉरफिट कर लिया जाएगा। पांचवा बात करता है जो पनिशमेंट दिया जाएगा अगर दोष सिद्ध होता है किसी भी अपराध में, वो है फाइन लगाया जाएगा। और जो छठा है वो है कम्युनिटी सर्विस, जो हमने अभी स्टार्टिंग में अपनी वीडियो में बात करी थी कि वो अगर पनिशमेंट मिली है कम्युनिटी सर्विस की तो वो अपनी सर्विस जाके देगा। हमने जो पनिशमेंट देखा डेथ जो पनिशमेंट होता है वो रेयरेस्ट ऑफ द रेयर ऑफेंसेस में ही मिलता है, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर अपराध में ही मिलता है। जैसे रेप, जैसे सेक्शन 65, 66, 70, 71, ये ऐसे सेक्शंस हैं जो डील करते हैं, इनकी पनिशमेंट क्या है, डेथ, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में। सेक्शन अगर हम सेक्शन 6 की बात करें, अगर हमने कहा कि किसी को लाइफ इम्प्रिजनमेंट हुआ है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट हमें सेक्शन 6 बोलती है कि अगर हमें उसकी गणना करनी पड़ेगी, अगर हमें उसको कैलकुलेट करना पड़ेगा तो हम करेंगे 20 साल। लाइफ इम्प्रिजन मतलब 20 साल वो रहेगा, ठीक है। और उसके बाद इसमें और मेन सेक्शंस हैं, ठीक है। हमने पनिशमेंट के बारे में बात कर ली। अब हम चैप्टर 3 में कुछ मेन चीज़ जो हमें लगता है कि ज़रूरी है जानना, वो है जनरल एक्सप्लेनेशन। जनरल एक्सप्लेनेशन से जो है कि इसमें हम अगर जैसे ए और बी के बीच में लड़ाई हो गई है, अगर ए बी को मार रहा है और बी अपना बचाव कर रहा है, उस बचाव में अगर बी के द्वारा ए को चोट लग गई या ऑफेंस कर दिया गया तो वो जनरल एक्सेप्शन की कैटेगरी में फॉल हो जाएगा। लेकिन कुछ अपराध ऐसे होते हैं जिसमें हमारा इंटेंशन तो नहीं होता है, लेकिन फिर भी हमें उसकी पनिशमेंट मिलती है। एक्सेप्शन क्या क्या हो सकते हैं जनरल एक्सप्लेनेशन चैप्टर 3 के? पहला है पब्लिक न्यूसेंस, दूसरा है आपका डिफेमेशन, उसमें गलती से मेरे मुंह से निकल गया, नहीं निकला है तो डिफेम तो हुआ है। तीसरा कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, नहीं मैं करना नहीं चाह रहा था, गलती से अगर कोर्ट का कंटेम्प्ट हुआ है तो यहाँ पर को आपका मेंसरिया नहीं देखा जाएगा। मेंसरिया मतलब स्टेट ऑफ माइंड, कि नहीं मेरा ये भाव नहीं था। तो कुछ एक्सेप्शंस ऐसे हैं जिसमें आपके मन की भाव नहीं देखी जाएगी। अगर एक्ट कृत हो गया है तो उसमें ये आपके एक्सेप्शन लागू नहीं होंगे। चौथा जो है वो है आईपीसी के ऑफेंसेस, जो है जैसे कि किडनैपिंग हो गया, वेजिंग वॉर्स हो गया, सिडिशन हो गया। नहीं घर में आपके जो है हथियार बरामद हो रहे हैं, वहाँ पर आपने नहीं मैंने तो वेजिंग वॉर के लिए जैसे रखे, नहीं ये तो मैंने ऐसी रखे हैं एक ही कट्टा, मेरा तो इंटेंशन नहीं है किसी को मारने, नहीं। अगर ऐसे जो ये एक्सेप्शंस होते हैं ये आपके लागू होंगे ऑफेंसेस के लिए। काउंटरफीट ऑफ कॉइन, और उसके बाद सेक्शन 20 और 21। सेक्शन 20 जो बात करता है वो बात करता है डॉली इन कैपेक्स की, और सेक्शन 21 बात करता है डॉली कैपेक्स की। डॉली इन कैपेक्स जो हमें बताता है वो सेक्शन 20 बात करता है डॉली इन कैपेक्स की, मतलब ऐसा कोई भी बालक जो 7 साल से नीचे का है उसके द्वारा किए गए अपराध को अपराध नहीं माना जाएगा, ये सेक्शन 20 बोलता है डॉली इन कैपेक्स। और सेक्शन 21 बोलता है डॉली इन कैपेक्स कि अगर बच्चा 7 साल से ऊपर तो है मगर उसकी एज है 12 साल से नीचे, तो ये देखा जाएगा कि उसका मैच्योरिटी लेवल कैसा है। अगर ये पाया गया कि हाँ इसको जानकारी थी, इसका मैच्योरिटी लेवल हाँ, और इसने इसके द्वारा अपराध कर दिया गया, XYZ कुछ भी हो गया, तो उसके हिसाब से उसे जो भी है उसका प्रोसीजर चलेगा या उसकी पनिशमेंट या उसका ट्रायल चलेगा। तो जो भी पनिशमेंट मिलेगी उसे जूनियर के थ्रू मिलेगी या कैसे मिलेगी ये देखा जाएगा, सेक्शन 21 बताता है। उसके बाद सेक्शन 23, 24 बात करता है इंटॉक्सिकेशन की।
और सेक्शन 27 हमें बताता है कि 12 साल से नीचे का जो भी बच्चा होगा उसमें कंसेंट ली जाएगी। उसके गार्जियन की कंसेंट लेना बहुत ज़रूरी है। उसके द्वारा दिए गए स्टेटमेंट से आप कुछ भी कार्य करेंगे तो वो इनवैलिड हो जाएगा। उसके बाद हम मेन सेक्शंस के देखते हैं। सेक्शन कम्युनिकेशन मेड गुड फेथ, 23 राइट टू प्राइवेट डिफेंस। ये तो इसमें ठीक है, इसमें चैप्टर इसमें इतना ही था। सेक्शन 20 बात कर दी, 21 बात कर दी, जो आम आम मतलब सामान्य जानकारी है वो हमें होनी चाहिए। अगला है चैप्टर 4 जो मैं बात करता है अबेटमेंट, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी और अटेम्प्ट से। अबेटमेंट मतलब होता है उकसाना, उकसाने में आ गया हाँ भाई कूद जा कूद जा कूद जा, उकसाना ना। अबेटमेंट करना या किसी को इतना प्रेशराइज कर लेना कि वो खुद से ही अपने आप को कुछ हार्म पहुंचा दिया, तो ये अबेटमेंट की श्रेणी में आएगा। सेक्शन 46 हमें बताता है कि हमें एबिटर के बारे में बताता है। सेक्शन 50 में बताता है कि पनिशमेंट क्या होगा एबेटमेंट का। और उसके बाद क्रिमिनल सेक्शन 61 हमें बताता है कि क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी क्या होती है, आपराधिक षड्यंत्र क्या होता है। जब दो या दो से ज़्यादा लोग किसी भी इलीगल कार्य को करते हैं तो किसी भी लीगल कार्य को करते हैं या इलीगल मीन्स से करते हैं तो वो फॉल इन होता है सेक्शन 61 में, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में। और इसमें सेक्शन 62 हमें बताता है अटेम्प्ट के बारे में कि अटेम्प्ट मतलब क्या होता है। अटेम्प्ट मतलब होता है जिसमें आपका इंटेंशन हो, प्रिपरेशन हो और अटेम्प्ट हो और एक्चुअल कमीशन आए, तो इसकी ये स्टेज होती है। जैसे कि आर्म्स को कलेक्ट करना, ये क्या है, प्रिपरेशन है। हम ये मानेंगे कि जैसे प्रिपरेशन है तो ये प्रिपरेशन हो गई है, तो हमें अटेम्प्ट की परिभाषा बताता है सेक्शन 62। उसके बाद चैप्टर 5 आता है रिलेटेड ऑफेंस अगेंस्ट वुमेन एंड चाइल्ड, जो सेक्शन 63 से लेकर सेक्शन 99 के बीच में होता है। सेक्शन 63 से लेकर 73 हमें बताता है, 63 से लेकर 73 के बीच में बात बताया गया है रेप के बारे में। क्रिमिनल फोर्स और असॉल्ट उसके बाद बताया गया सेक्शन 74 से लेकर 79 तक। और चैप्टर 5 का मैरिज का जो हमें बताया गया है वो अगर जो मैरिज से रिलेटेड जो भी अपराध हैं जैसे कि बर्न होना, जैसे बर्न हो जाना, ये जो मैरिज के बाद होता है ये सेक्शन 80 से 87 के अंदर डील करता है। मिसकैरेज का जो ऑफेंस है वो डील करता है 88 से 92 के बीच में। और चाइल्ड के संग किसी भी प्रकार का ऑफेंस किया गया हो तो 93 से 99 में। चैप्टर 5 हमें बेसिकली बताता है कि ऑफेंस से रिलेट करते हैं जो वुमेन एंड चाइल्ड से। तो अगर 63 से लेकर 99 के बीच में किसी भी सेक्शन के अंदर FIR रजिस्टर्ड हुई है तो हम ये मान लेंगे कि सेक्शन 5 मतलब ऑफेंस, अपराध जो हुआ है वो किसके विरुद्ध हुआ है, महिला और बच्चे के विरुद्ध में अपराध किया गया। जैसे ही अगर आप FIR देखेंगे उस FIR में कोई भी नंबर लिखा होगा 63, 65, 93 के बीच में, तो यानी कि चैप्टर 5 से डील हुआ है कि ऑफेंस रिलेट किया गया है वुमेन और चाइल्ड्स के बारे में। उसके बाद हम बात करेंगे चैप्टर 6 की। ऑफेंस रिलेट करे गए हैं जो ह्यूमन बॉडी से, जो ह्यूमन बॉडी को रिलेट करते हैं वो है चैप्टर 6। जैसे कि हो गया किसी के संग क्रिमिनल फोर्स करना, किसी का संग असॉल्ट करना, किडनैपिंग करना, एबडक्शन करना, कल्पेबल होमोसाइड, मर्डर और अटेम्प्ट टू मर्डर, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, टेररिस्ट अटैक और पैटी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, ये सारे के सारे जो अपराध हैं ये सब फॉलो होते हैं चैप्टर नंबर 6 में, जो सेक्शन 100 से लेकर सेक्शन 146 के बीच में है। अगर FIR में कोई भी सेक्शन 106 से लेकर 146 के बीच में नंबर मुझे देखिएगा तो मैं ये बता दूंगा कि ये चैप्टर 6 के तहत अपराध किया गया है जो रिलेट करता है ऑफेंसेस अगेंस्ट ह्यूमन बॉडी से। हार्ट हो गया जैसे कि क्रिमिनल फोर्स असॉल्ट है। चैप्टर 7 बात करता है ऑफेंसेस अगेंस्ट स्टेट की, स्टेट के विरुद्ध में किया गया कोई भी ऑफेंस, जैसे कि वेजिंग वॉर हो गया और असॉल्ट हो गया, चाहे वो अगर वो हुआ है प्रेसिडेंट या गवर्नर, तो ये आएंगे कि अपराध आपने उस व्यक्ति के प्रति नहीं किया, ऑफेंस किया है अंगेंस्ट किसके विरुद्ध में, स्टेट के विरुद्ध में। और उसके बाद हम बात करेंगे चैप्टर 9 की, जो ऑफेंस हमें बताता है, जो डील करता है इलेक्शन से कि ब्राइबरी, घूस ली या क्या बोलते हैं फॉल्स स्टेटमेंट दिया विद इन कनेक्शन विद इलेक्शन से, और इलीगल पेमेंट हुई है, और फेलियर टू कीप इलेक्शन अकाउंट, अगर आप उस इलेक्शन अकाउंट को कायम मेंटेन करने में क्या बोलते हैं फेल होते हैं, तो ये सारी चीज़ें डील होती है
चैप्टर नंबर 9 जो बात करता है इलेक्शन की उसके अंदर। चैप्टर नंबर 10 बात करता है ऑफेंस रिलेटिंग टू कॉइन एंड करेंसी के बारे में बात करता है, जैसे कि काउंटरफीटिंग हो गया या उनका यूज़ हो गया या पोजेशन करना अपने पास फॉर्ज्ड नकली नोटों का, और या मेकिंग करना उनकी बनाना, ये सारी की सारी डील करता है चैप्टर नंबर 10 से। ये बीएनएस उसके बारे में हमें बताती है। और चैप्टर 11 बात करता है पब्लिक अगेंस्ट ऑफेंसेस अगेंस्ट पब्लिक ट्रैंक्विलिटी के बारे में। हमें ये बताता है कि जो ऑफेंसेस पब्लिक ट्रैंक्विलिटी के अगेंस्ट में होते हैं, जैसे कि अनलॉफुल असेंबली बनाना हो गया, 5 या 5 से ज़्यादा लोग, जब नोटिस सरकार ने गाइडलाइंस इशू की 5 से ज़्यादा लोग इकट्ठा नहीं होंगे, ये नहीं होंगे, तो अनलॉफुल असेंबली बनाना। और दूसरा कॉमन ऑब्जेक्ट के लिए लाइबल माना जाएगा सारे के सारे लोगों को। और एफरे दंगा, जब दो या दो से ज़्यादा लोग। तो ये सारे अपराध आते हैं चैप्टर नंबर 11 में, जो बात करता है ऑफेंस अगेंस्ट पब्लिक ट्रैंक्विलिटी। चैप्टर नंबर 12 हमें बताता है पब्लिक सर्वेंट्स के बारे में, कि पब्लिक सर्वेंट्स के द्वारा अगर किसी प्रकार का ऑफेंस होता है, जैसे कि एफआईआर को लॉन्च ना करना, तो क्या होगा। और हॉस्पिटल गए तो हॉस्पिटल में पब्लिक सर्वेंट होगा, वहाँ पर पब्लिक सर्वेंट के द्वारा फर्स्ट एड ना देना, उसका ऑफेंसेस क्या है, पनिशमेंट क्या है। या पर्सोनेटिंग और पब्लिक सर्वेंट, जैसे अधिक कोई किसी स्टेट में मिलते हैं हमें, मैं तो आईपीएस हूँ, है कब बना, मैं तो कल शाम को बना, हाँ मैंने तो पैसे दिए थे, तो ये पर्सनल मतलब उसकी तरह दिखना, पर्सोनेट करना, तो ये ऑफेंसेस डील करते हैं आपके चैप्टर नंबर 12 से। चैप्टर नंबर 13 हमें बताता है कंटेम्प्ट ऑफ लॉफुल एक्टिविटी ऑफ पब्लिक सर्वेंट के द्वारा, जैसे कि एब्सकॉन्डिंग टू अवॉइड सर्विस समन, की सर्विस समन का ना लिया जाना, जो लॉफुल अथॉरिटी द्वारा दिया गया है, या पब्लिक वो दिया गया है पब्लिक सर्वेंट्स या लॉफुल अथॉरिटी द्वारा कोई भी चीज़, और उसका जो कंटेम्प्ट होता है, तो ये डील करता है, उस चैप्टर इससे डील करता है। या प्रिवेंटिंग सर्विस ऑफ समन्स, या अगर प्रोक्लेमेशन जारी हुआ उसके बाद। और चैप्टर नंबर 14 बात करता है फॉल्स गिविंग फॉल्स एविडेंस की, झूठे साक्ष्य देने में। और हार्बरिंग ऑफेंडर, मदद करना। चैप्टर नंबर 15 बात करता है ऑफेंसेस अफेक्टिंग टू पब्लिक हेल्थ एंड सेफ्टी के बारे में हमें बताता है, जैसे कि पब्लिक हेल्थ मतलब पब्लिक की सेफ्टी और पब्लिक की हेल्थ, जैसे रैश ड्राइविंग सेक्शन 281 हमें बताता है। अगर 281 के अंदर एफआईआर लॉन्च हुई होगी तो मैं बता दूंगा, ये चैप्टर नंबर 15 से रिलेट करता है, जिसमें बात करी जाती है पब्लिक हेल्थ और पब्लिक सेफ्टी की। नेग्लिजेंस कंडक्टेड, या और ऑब्सीन्स एक्ट, या गाने गाना ऑप्शंस वाले, ये सारे क्योंकि पब्लिक हेल्थ और पब्लिक सेफ्टी के विरुद्ध हैं, तो ये चैप्टर नंबर 15 में डील करता है, जो सेक्शन 270 से लेकर 297 को डील करता है। सेक्शन और चैप्टर 16 हमें बताता है ऑफेंसेस अगेंस्ट रिलीजन, जो सेक्शन 298 से लेकर 302 तक है। जो जैसे कि 298 हमें बताता है कि इंजरी होती है अगर वर्शिप प्लेसेस पे, तो उसमें इस ऑफेंस में क्या होगा। या ट्रेसपासिंग किया गया है बरियल, जहाँ दफनाते हैं जैसे बरियल प्लेसेस में। और या किसी भी रिलीजन को, किसी भी रिलीजियस को अगर हम फैसलिंग करते हैं, मतलब डिस्टर्ब अपने वर्ड्स के द्वारा, तो उसका अपराध क्या होगा। और चैप्टर 17 हमें बताता है ऑफेंस अगेंस्ट प्रॉपर्टी, जो सेक्शन 303 से लेकर 334 तक डील करता है, जिसमें बात करी जो भी प्रॉपर्टी के विरुद्ध अपराध किए गए, जैसे कि थेफ्ट, चोरी करना, एक्सटॉर्शन करना, रॉबरी करना, डकैती करना, और रिसीविंग स्टोलन प्रॉपर्टी, चीटिंग, फ्रॉडुलेंट डीड करना, मिसचीफ और क्रिमिनल ट्रेसपास, ये सारी की सारी चीज़ें अगर प्रॉपर्टी ऑफेंस रिलेट करते हैं प्रॉपर्टी के विरुद्ध में, तो जो एफआईआर लॉन्च होगी वो सेक्शन 303 से लेकर 334 के बीच में होगी, जो चैप्टर 17 डील करता है। अगला जो हम बात करेंगे चैप्टर की, वो है चैप्टर 18 की डॉक्यूमेंटेशन और प्रॉपर्टी मार्क की, जो सेक्शन 335 से लेकर 350 तक डील करते हैं, जैसे कि मेकिंग ऑफ फॉल्स डॉक्यूमेंट सेक्शन 335, और फॉर्जरी सेक्शन 336, जिसमें 2 साल की पनिशमेंट भी है। और सेक्शन 345 अगर प्रॉपर्टी मार्क का आप प्रयोग करते हैं ऑफेंसेस में, तो चैप्टर 18 के अंदर ये लॉन्च होगा। चैप्टर 19 बात करता है क्रिमिनल इंटिमिडेशन की, इंसल्ट की और डिफेमेशन की, जो सेक्शन 351 से लेकर 357 तक डील करता है। 351 में बताता है क्रिमिनल इंटिमिडेशन क्या है, इसकी पनिशमेंट 2 साल है, इसकी पनिशमेंट में डेथ भी हो सकती है, डेथ का पनिशमेंट भी है।
और लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी है। और अगर हम इंसल्ट करेंगे, जैसे अनचेस्टी ऑफ वोमेन, बदनाम करने की कोशिश करेंगे, तो ये सब उसके अंदर फॉलो इन होता है। तो अगर क्रिमिनल इंटिमिडेशन से या इंसल्ट से या डिफेमेशन से कोई भी अपराध किया गया है और वो सेक्शन 351 से लेकर 357 के बीच में दर्ज होगा, जो भी एफआईआर होगी वो इन सेक्शनों के अंदर लॉन्च होगी। ऐसा इंसल्ट करते हैं 2 ईयर की पनिशमेंट है। और ड्रंकन पर्सन का मिसकंडक्ट होता है तो उसे 24 घंटे के लिए, अगर नुसंस अपराध हल्ला गुल्ला ये सब चीज़ें करता है तो 24 आवर की उसे पुलिस कस्टडी में लेके जाएगा, 1000 रुपये फाइन भी लिया जा सकता है और कम्युनिटी सर्विस भी कराई जा सकती है। और जो लास्ट चैप्टर उसके बाद उसमें एक डिफेमेशन है, सेक्शन 356 डील विद डिफेमेशन। 2 ईयर का इम्प्रिजनमेंट है इसमें, और फाइन भी है और कम्युनिटी सर्विस भी है। और सेक्शन 358 इसका जो डील करता है वो बात करता है रिपील और सेविंग की, जो ये बताता है हमें कि जो ये भारतीय न्याय संहिता है, बीएनएस है, वो रिप्लेस करती है आईपीसी को। तो ये सारी चीज़ें हैं आईपीसी में जो है ऑफेंसेस के पनिशमेंट लिखे गए हैं। हमने बेसिक चीज़ों के बारे में इसमें जाना कि इसमें कितने चैप्टर हैं, 20, सेक्शंस कितने हैं, 358 सेक्शन। जो चैप्टर 20 है उनके नाम हमने जाने, और नए ऑफेंसेस क्या क्या जोड़े हमने ये भी इस पर डिस्कस किया। और हर एक चैप्टर हमें क्या क्या चीज़ बताता है। जैसे चैप्टर 5 हमें ऑफेंस बताता है जो विरुद्ध किया गया है वुमेन एंड चाइल्ड के ऑप्शन, और चैप्टर 6 हमें बताता है ऑफेंस किया गया है ह्यूमन बॉडी के अगेंस्ट में। तो ये सारी चीज़ें हमने जानी। इसमें इतना ही होता है आईपीसी में और ये बीएनएस में पनिशमेंट का है कि किस ऑफेंस के लिए कितनी पनिशमेंट होगी, तो ये हमें वो बताता है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू। जुड़े रहे इसी चैनल से, और नई अपडेट्स के लिए भी चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।